जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुद्दों से अलग हट के राजनीति करती है, लेकिन कर्नाटका के लोगों ने जिस तरीके के मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरीके से उन्होंने फिर दोबारा से धर्म की राजनीति करके धर्म को बीच में लाकर जो लोगों का ध्यान बांटने का काम किया था, लोगों ने उसको बिल्कुल नकारा है। और जो मैंडेट, क्लियर मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिला है, मैं समझता हूँ ये पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के लोगों को उत्साह बढ़ाएगा और आने वाले समय के अंदर जो 2024 का जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके अंदर ये एक मील का पत्थर साबित होगा ये जीत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और उसमें कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजेश लोटिया जी हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरी जीत को? बीजेपी बजरंगबली को लेकर के आ गई, ना जाने क्या क्या योजनाएं लाई गई, लेकिन सब कुछ धराशायी हो गई। मैं सबसे पहले तो कर्नाटक के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ और तमाम कांग्रेस पार्टी के जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता थे, जिस तरीके से जिस उत्साह के साथ में उन्होंने काम किया, एकजुटता के साथ में, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुद्दों से अलग हट के राजनीति करती है, लेकिन कर्नाटका के लोगों ने जिस तरीके के मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरीके से उन्होंने फिर दोबारा से धर्म की राजनीति करके धर्म को बीच में लाकर जो लोगों का ध्यान बांटने का काम किया था, लोगों ने उसको बिल्कुल नकारा है। और जो मैंडेट, क्लियर मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिला है, मैं समझता हूँ ये पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के लोगों को उत्साह बढ़ाएगा और आने वाले समय के अंदर जो 2024 का जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके अंदर ये एक मील का पत्थर साबित होगा ये जीत। मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि देखिए साहब, कांग्रेस में दो फाड़ हो चुका है, कौन सीएम बनेगा, अब इसको लेकर घमासान होगा। देखिए, अभी पहले तो जीत का जश्न मनाए, ये फैसला आला कमान का है, हाई कमान का है, कौन बनेगा। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यहाँ पर हम लोग अपने जो लीडरशिप है, जो हमारे सीनियर लीडरशिप आला कमान है, ये लोग वो फैसला करेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को उसमें इंटरवीन करने की, उसके अंदर दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, जो नेतृत्व कौन करेगा ये फैसला कांग्रेस का अलग कमान करेगा। क्या लगता है आपको, कौन से ऐसे मुद्दे थे, कौन सी ऐसी प्लानिंग थी जो कांग्रेस पार्टी को जीत दिला दी और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी भारी संख्या के अंदर हमारे पास में सीटें आई थी और हम लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी। जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग कर कर भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को ध्वस्त किया, कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर किया और सरकार तोड़कर बनाई, वो उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के मैंडेट को का सम्मान नहीं करती है। 40% का जो कमीशन खोरी थी, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, विधायकों ने शिकायत की कि हमसे डिमांड की जा रही है संगठन के द्वारा कि हमको कमीशन दो, तो लोगों की नज़र में था कि कमीशन खोर सरकार है, विकास कर नहीं रही है, रोज़गार दे नहीं रही है, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, दलितों की ज़मीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। तो सब चीज़ें लोगों के दिमाग में थी और जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 5 प्रॉमिसेस किए थे, वो लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी हमारी सोच रखती है। रोज़गार, हमने जो बेरोज़गार हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको 3,000 रुपये महीने का हमने जो आश्वासन दिया, जो 2,000 रुपये की पेंशन हमने महिलाओं के लिए दी और 10 किलो हर प्रति व्यक्ति को एक फैमिली के अंदर फ्री चावल देने की बात की। वो सब जो सिलेंडर 1,200 रुपये का आज की तारीख में, उसको 500 रुपये का हमने बताया कि हम देंगे। तो लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी एक सही दिशा की तरफ जा रही है और सरकार में इनका आना अनिवार्य है। जिस तरीके से हिजाब विवाद का मामला आया था कर्नाटक से, क्या लगता है उसने प्रभाव डाला है? भारतीय जनता पार्टी डंट लगाया है, सब फेल हो गया। हिजाब हो और उनके और धार्मिक नारे हों, मैं उनके ऊपर चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ। हम कांग्रेस के लोग विकास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास से अलग हटकर एक नया नैरेटिव धर्म की राजनीति का लाने की कोशिश की, लोगों ने उसको विफल कर दिया।
लेकिन सर जिस तरीके से हमारा देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जात की ज़्यादा राजनीति होती है। क्या लगता है दिल्ली में कई प्रोग्राम भी किए गए, दलित और मुसलमान को जोड़ो, तो क्या ये जो योजना है कि कांग्रेस पार्टी की दलित मुसलमान को एकजुट करो, ये योजना सफल हो पाई वहाँ पर? देखिए, अभी तो हम जीत गए हैं। अभी कैसे जीते हैं उन लोगों का सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसकी डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। जहाँ तक दलितों का सवाल है, मुस्लिम्स का सवाल है, माइनॉरिटी का सवाल है, वो कांग्रेस पार्टी के एक अहम अंग रहा है, कांग्रेस के समर्थक रहे हैं। और अगर किसी वजह से वो हमसे दूर जा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको अपने साथ में लाएं। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी की वो रूट्स रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का की नींव रहे हैं वो लोग, तो वो हमारे साथ हैं, हमारा अभिन्न अंग है, उनको हम अलग नहीं कर सकते। राजेश लोटिया जी हैं और साफ कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है सबको एकजुट करके लेकर चलती है, सबको एकजुट करती है, हिंदू मुस्लिम में विभाजित नहीं करती, ना ही जात के आधार पर विभाजित करने का काम करती है। आप लोग क्या सोचते हैं पूरी बातचीत पर? आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, AICC, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।